हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम सर्ट्स एंड इंडाइसिस में लॉ ऑफ सर्ट्स पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने मेरी इंडाइसिस की वीडियो जो हमने लॉ ऑफ इंडाइसिस पढ़े थे उस पर कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, अगर आपने वो अच्छी तरीके से किया होगा तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को प्रॉब्लम होने वाली है। बहुत आसान होता है। अगर आपने इंडाइसिस बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखा होगा तो आप लॉ ऑफ सर्ट्स बहुत बढ़िया तरीके से सीख जाएंगे। चलिए हम एक दो लॉ देखते हैं। ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि ये फर्स्ट लॉ है या सेकंड लॉ है, बट आपको एक बात बता दूं कि अगर आप एक रूल को समझते हो, बस मेरे लिए या आप लोगों के लिए वही काफ़ी होता है। तो लॉ ऑफ सर्ट्स कुछ इस तरीके से है कि जैसे हमारा इंडाइसिस में होता था, कोई पावर होती थी, है ना, एन पावर होती थी, इस तरीके से होता था। बट अगर हम यहाँ देखें तो आपका कोई वेरिएबल हो या कोई कांस्टेंट हो या कोई नंबर हो, मतलब, और उसकी पावर तो होगी बट दैट इज nth पावर। इसको पावर को बोलते हैं nth पावर। इसको बोलते हैं हम nth पावर। मतलब कि अगर कोई वेरिएबल के nth पावर हो यानी a 1/n, nth पावर मतलब 1/n, या अंडर रूट भी बोलते हैं। अंडर रूट जैसे स्क्वायर रूट होते हैं, तो जैसे आप देख रहे हो कि n का रूट लगा हुआ है, तो हम इसको nth रूट भी बोलते हैं। मतलब तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है √3, तो अब जैसे यहाँ कोई नंबर नहीं लिखा तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 3 की पावर 1/2। सपोज यहाँ पे लिखा होता ये 3 होता और ये 5 होता, तो इसके कहने का पर्पज़ होता 3 की पावर 1/5। बस इतना आपको अभी फिलहाल समझना है कि अगर कोई नंबर है या वेरिएबल है उसकी पावर nth पावर होती है। nth पावर दैट इज nth रूट कह सकते हो, nth रूट में कह सकते हो। सो 1/, वो उसका पावर हो जाता है। ठीक है। सो यही एक लॉ हम कह सकते हैं। ठीक है। और हम इस पर बेस्ड अभी और भी चीज़ें इस पर देखने वाले हैं, तो आगे देखते हैं। जैसे कि अब हमारे पास एक ये है, देखते हैं। ये स्क्वायर रूट एक्चुअली, क्योंकि जब कोई नंबर नहीं लिखा होता, जैसे यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा होता, तो हम ये मानते हैं कि जो इसका nth है ना वो आपका 2 है। 2 यानी हम इसको लिख सकते हैं a की पावर 1/2। तो कहने का मतलब ये स्क्वायर रूट ऑफ ए जो दोनों का मल्टीप्लाई होता तो आपका ए में कन्वर्ट हो जाता। हम इसको पता कैसे समझेंगे? हम इसको समझेंगे जैसे हमने इंडाइसिस में पढ़ा था कि अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होती हैं। तो अब मैंने अभी आपको बताया कि ए की पावर, ये अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? ए की पावर 1/2 इनटू, इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? ए की पावर 1/2। तो आप इसको फाइनली क्या लिख सकते हो? ए की पावर 1/2 प्लस 1/2, दैट इज ए की पावर 1 + 1/2, यानी आप इसको लिख सकते हो ए की पावर 2/2, यानी ए की पावर 1। समझा? देखो मैंने आपको बिल्कुल लॉन्ग प्रोसेस बताया ताकि आप माइंड में शॉर्ट में समझ सको, ये आपकी होगी। और मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल की पावर अगर ना दी हो तो समझ जाना कि उसकी पावर 1 है। मतलब कहने का पर्पज़ ये है कि अगर आपके सामने लिखा हो √2 और √2, तो आप इसको सीधा लिख सकते हो। आप इसको लिख सकते हो 2 अकेला लिख सकते हो, मतलब 2 की कोई पावर 1 नहीं है, तो यानी कि 1 पावर आप लिख सकते हो या 2 लिख दो। मैथमेटिक्स में ऐसे जनरली कहीं दिखाते नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, इसमें 2 लिख सकते हैं। सो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और अगर क्वेश्चन नहीं आते तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इस तरीके की चीज़ें यूज़ हो जाती हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। और अभी हम और भी चीज़ें इस पर बेस्ड देखने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट एक और लॉ देखते हैं। देखो ये आप लोगों के सामने एक लॉ है, ये भी आप अगर समझ पा रहे हो तो ये सेम वही है जैसा हमने पढ़ा था इंडाइसिस में भी। ये आप देख रहे हो ए की पावर, मतलब √a है, √b है, मल्टीप्लाई होगा तो दोनों अंडर रूट में आ जाएंगे क्योंकि दोनों की पावर सेम है। मतलब कहने का पर्पज़ ए की पावर 1/2 याद करो, हमने पढ़ा हुआ था, बी की पावर 1/2 सेम उस तरीके का ही रूल है। मतलब तो हम इसको लिख सकते हैं a इंटू बी की होल पावर 1/2। ठीक है। यानी कि अब कोई नंबर ले लो, जैसे सपोज हमने ले लिया 2 इंटू रूट में 3, तो हम इसको फाइनली लिख सकते हैं अंडर रूट में 2 इंटू 3, दैट इज √6। ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं। ठीक है। तो हम उनको देख लेते हैं। तो आज हमने
3 लॉ इसके देख लिए हम, और भी लॉ इसके आगे चल के देखेंगे, ठीक है। सो आप लॉ ऑफ सर्ट्स में जो हमने आज पढ़ा उसको ध्यान से देखें। मैं बहुत छोटी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप आराम से समझ सकें, आप ताकि आपको ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा एक दिन में हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ मैं और डिटेल में पढ़ना चाहता हूँ और क्या पढ़ना चाहता हूँ डिटेल में। अगर आप सर्ट्स बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, सर्ट्स एंड इंडाइसेस और इसके ज़्यादा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिटेल में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू ये बात ज़रूर लिखें। और अगर कोई चैप्टर या कोई क्वेश्चन समझना चाहते हैं तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। सो आज हमने देखा लॉ ऑफ सर्ट्स एंड इंडाइसेस में 3rd लॉ देख लिए, तो 1 2 3 अप टू 3 तक, 1 से लेके 1 2 3 देख लिए। सो अब आगे हम देखेंगे लॉ ऑफ सर्ट्स में और भी लॉ देखेंगे, फिर उसके बाद हम उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। फिर हम जो है एसएससी में जो आए हुए हायर लेवल के क्वेश्चन हैं, जो आपको सीजीएल में या सीएचएसएल में या एमटीएस हो या जो आपके आए हुए किसी और एग्ज़ाम में भी हैं, तो उससे रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरी वीडियो से अगर आपको कोई फ़ायदा मिलता है, आपको लगता है कि आप कुछ गेन कर पा रहे हो, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं प्लीज़ करिए, ख़ासतौर से उन बच्चों के पास जिनकी मैथ्स वीक है और अगर वो पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सो अच्छे से समझ सकें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।